टीम पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी में जो 12 जनवरी सन 2023 के चारों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से सही सही जो 20 क्वेश्चन मुझे मिले हैं, आज हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या के 2/3 के 3/8 का 1/5 20 है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा। जैसे कह रहा है कि कोई संख्या है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसका 2/3, तो गुणे करेंगे 2/3। फिर कह रहा है कि 3/8, फिर गुणे करेंगे 3/8 करेंगे। फिर कह रहा है गुणा 1/5, 1/5 करेंगे, कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। फिर उस संख्या को हम ज्ञात करेंगे। फिर इन्होंने कहा है कि उस संख्या का 60% कितना है, तो उस संख्या का हम लोग क्या निकालेंगे, 60% निकालेंगे। जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 3 से 3 कट गया, 4 पंचे कितना हो गया, 20। अब 20 से 20 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो वो संख्या कितना निकल के आई, 400 निकल के आई। अब 400 का हम लोग क्या करेंगे, 60% निकालेंगे बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 छंग कितना होता है, 24 होता है। जीरो है तो जीरो बढ़ा दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर कितना निकला, 240। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी घन का विकर्ण 6√3 है, तो उस घन का आयतन ज्ञात करें। विकर्ण घन किसे कहते हैं, एक डब्बा जिसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ठीक है। अब इसका विकर्ण क्या है, यहाँ से लगा के यहाँ तक जो ये पूरी रेखा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। अब विकर्ण का फार्मूला क्या होता है कि भुजा को क्या करेंगे, भुजा को आप √3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आया, विकर्ण निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब विकर्ण बराबर दिया है 6√3, तो 6√3 रख दिए, इधर भुजा गुणे √3, अंडर रूट से √3 कट गया। अब हमारा भुजा कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। अब भुजा तो 6 निकल के आ गया, लेकिन हमको पूछा क्या है, आयतन पूछा है। और आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा का घन। ठीक, तो हम भुजा का घन करेंगे तो 6 है, तो 6 का क्या करेंगे, घन करेंगे। तो 6 का घन करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 216, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है कि एक बेलन का व्यास 14 सेमी है और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 220 वर्ग सेमी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। जैसा कि बेलन का आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, πr²h। ठीक है। आर हमारा क्या है, त्रिज्या है, एच हमारा क्या है, ऊंचाई है। अब व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो 14 सेमी व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 सेमी हो जाएगी, क्योंकि व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या हमारी निकल आएगी। और वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πr/h। और 2πr/h बराबर कितना दिया है, 220 दिया है, तो 220 रख दिए। 2π का मान क्या होता है, 22/7 होता है। r बराबर कितना दिया है, 7। एच हमको पता नहीं है, वही हमको ज्ञात करना है। ठीक। अब 22 से 22 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से काटे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में। तो एच हमारा कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। अब जैसा कि हम लोग आयतन ज्ञात करेंगे, तो पाई का मान होता है 22/7। आर बराबर क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर किया गया है, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर है, तो हम 7 का भी स्क्वायर करेंगे। एच बराबर क्या निकल के आया, 5 निकल गया। 7 से 7 कट गया। ठीक है। अब 22 का अगर 5 से गुणा करेंगे तो 110 हो गया। 110 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 770 हो गया। ठीक है। 770 सेमी घन आ गया, या तो कहेंगे घन सेमी हो गया। ठीक है। जैसे अगर क्षेत्रफल रहता है तो वर्ग से लिखते हैं, और आयतन रहता है तो घन से लिखते हैं। ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9, 15, 21 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है, लेकिन 11 से भाग देने पर कुछ शेषफल नहीं बचता है। इस तरह के क्वेश्चनों को सबसे पहले हम इसका लसन निकालते हैं, 9, 15, 21 का। तो पहले 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे, 5 7, फिर 5 से काटेंगे, फिर किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे। ठीक है। अब क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब गुणा कर लेंगे, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45। अब 45 सत्ते कितना होता है, 315 होता है। ठीक है। कितना हो गया, 315 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे और 1 शेषफल जोड़ेंगे। ठीक है। तो 315 का अगर 1 से गुणा करेंगे तो एक 315 ही आएगा, और 1 जोड़ेंगे तो 316 आएगा।
अब देखेंगे क्या 11 से ये कट जा रहा है, अगर ये 11 से कट जाएगा तो यही हमारा आंसर होगा। तो 11 दूना 22, 8 एक 9, 11 8 88 नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे 315 में हम 2 से गुणा करेंगे फिर 1 जोड़ेंगे, ठीक है। 315 दूना कितना हो जाता है 630 और प्लस 1 31, तो 631 हो गया। अब 11 से भाग देंगे, 11 5 55, 5 3 8 बचा, 11 7 77 नहीं कटा। अब 315 को हम 3 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो 315 ते कितना हो जाता है 945 प्लस 1 जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये हो गया 946, 11 8 88 कितना बचा 6, 11 6 66, 11 से पूरी पूरी कट जा रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आप कहेंगे सर जी इसको कितना लंबा तक ले जाना है जब तक कटे ना, ठीक। इसको एक तरीका और है कि ऑप्शन देख के आपको पता हो जाएगा कि इसको कितना बार में ले जाना है। अगर 9 से के करीब में सब ऑप्शन दिया है तो इसके मतलब डायरेक्ट से सीधी सी बात है कि 3 बार में ले गया होगा। अगर इसके करीब दिया होता 631 के करीब ऑप्शन दिया होता तो सीधी सी बात है 2 से ले गया होगा, ठीक है। इस तरह हम पहचान सकते हैं। अब 5वां क्वेश्चन है 5 और 12 का तीसरा समानुपात ज्ञात करें। इसको तो आप अच्छी तरीके से सीख के जाइएगा क्योंकि ये हर शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए जब 2 चीज़ दिया रहेगा और पूछेगा कि पहला समानुपात बताइए, दूसरा बताइए, तीसरा बताइए, तो आपको सीधी सी बात है इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है। ये हमारा पहला समानुपात रहेगा, ये दूसरा रहेगा, ये भी दूसरा रहेगा और ये तीसरा रहेगा, ठीक है। अब इसको खाने को भर देंगे तो ऊपर हम लोग लिख देंगे पहला, नीचे लिखेंगे दूसरा, यहाँ भी लिखेंगे दूसरा, नीचे लिखेंगे तीसरा, ठीक है। अब जैसा 2 दिया है, अगर पूछेगा कि पहला बताइए तो ये हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अगर पूछेगा कि पहला बताइए तो ये हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इसको दूसरे दूसरे जगह रखना है और इसको तीसरे की जगह रखना है। अगर आप पूछ लेगा दूसरा बताइए तो ये हमारा पहला हो जाएगा और ये हमारा तीसरा हो जाएगा। अगर पूछेगा तीसरा बताइए तो ये हमारा पहला हो जाएगा और ये हमारा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि तीसरा समानुपात बताइए, मतलब ये पूछा है हमारा, तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। तो पहले की जगह हम पहला लिखेंगे, जहाँ प्रथम लिखा है तो वहाँ 5 लिख दीजिए, और दूसरा कौन हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो जहाँ दूसरा लिखा है वहाँ 12 लिख दीजिए, यहाँ दूसरा लिखा है यहाँ 12 लिख दीजिए। और तीसरा हमको नहीं पता, तीसरा को ही ज्ञात करना है, ठीक। अब तीसरा को इधर लाइए, अब 12 बार हम कितना होता है 144 होता है, 144 हो गया, 5 ऊपर था इधर आएगा नीचे हो जाएगा, 5 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 4 बचा 5 8 40, फिर 4 बचा 5 8 40, ठीक है। तो तीसरा समानुपात कितना निकला 28:8 निकला। अगर एक तरीका और होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये 2 न दिया रहे, ये तो हमारा यहाँ तक का आंसर आ गया। अगर ये 2 न दिया हो 3 दिया हो, मान लीजिए यहाँ 8 दिया हो, तो जब ये 8 दिया रहेगा तो ये हमारा प्रथम हो जाएगा, ये हमारा द्वितीय हो जाएगा, ये हमारा तृतीय हो जाएगा, ये हमारा चतुर्थ हो जाएगा। मतलब 3 दिया रहेगा तो, और 4 में से 3 दिया रहेगा, एक आपको पूछ लेगा। तो जो पूछेगा, ठीक है, अगर जो पूछेगा मान लीजिए पहला पूछ लेगा तो ये दूसरा, ये तीसरा और ये चतुर्थ हो जाएगा। अगर दूसरा पूछेगा तो ये हमारा पहला हो जाएगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा, ये हमारा चौथा हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको समझ में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत ही काम लायक है, ठीक। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब 6वां क्वेश्चन है कि 3 के पहले 10 गुणजों का औसत बताइए। मतलब 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत हमको बताना है। हमको औसत बराबर पता है कि योग बटे संख्या, जितनी संख्या रहेगी ये हमारा योग बटे संख्या पता है, ठीक है। अब 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत निकालने के लिए सबसे, जैसे कि मान लीजिए 3 हो गया पहला, दूसरा 6 हो गया, तीसरा 9 हो गया, और चौथा क्या हो गया 12 हो गया, 5वां 15 हो गया, 10वां क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका योग निकालने के लिए सीधी सी बात है कि पहले आप प्रथम संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रथम, फिर अंत वाला लिखेंगे 30, ठीक है, नीचे रखेंगे 2, और कितनी संख्या है 10, तो 10 से गुणा करेंगे तो 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, और 2 से इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 से इसको गुणा करेंगे, 5 ते 15, 5 5 ते 15, 1 16, 165 हो गया। मतलब 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना हो गया 165 हो गया। तो योग की जगह 165 रखेंगे, और संख्या कितनी थी 10 संख्या थी तो 10 से भाग देंगे, और जब 10 से भाग देंगे तो 16.5 आ जाएगा। ये हमारा औसत निकल के आएगा। और औसत निकालने का सबसे और आसान तरीका है, औसत निकालने का सबसे और आसान तरीका है, आप पहले को लीजिए, फिर अंत को लीजिए,
जोड़ के 2 से भाग देंगे। 30 और 3 कितना होता है 33। 33 को अगर 2 से भाग देंगे 16.5 हो गया। ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगे। 7वां क्वेश्चन है कि एक बैग में भरे 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 9:5:6 है, जिनकी कुल धनराशि 317.5 रुपये है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जैसा कि 50 पैसे के सिक्कों का 9 है, 25 पैसे सिक्कों का संख्या 5 है, 10 पैसे सिक्कों की संख्या 6 अनुपात में। ठीक है, अगर 50 पैसे का 9 सिक्का तो कितना पैसा हो जाएगा 450 पैसा हो जाएगा। 25 पैसे का अगर 5 सिक्का रहे तो 125 पैसा हो जाएगा। 10 पैसे का अगर 6 सिक्का रहे तो 60 पैसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तीनों को हम जोड़ेंगे। 450, 125 और 60 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 635 हो जाएगा। ये हमारा पैसे में है। और इतना बराबर कितना है 317.5 रुपये में है। तो रुपये को हम 100 से गुणा करेंगे क्योंकि पैसे में लाना है। या तो इसको आप रुपये में चेंज कर दीजिए या तो इसको पैसे में चेंज कर दीजिए, क्योंकि पैमाना एक रहना चाहिए। अगर पैसा पैसा है तो इधर भी पैसा रहना चाहिए, अगर रुपया रखना है तो इधर भी रुपया रखना है। ठीक है, तो मान लीजिए एक सिक्का है तो एक से गुणा करेंगे और 317 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 31,750। ठीक, अब इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। फिर 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 1 बचा 5 ते 15, 2 बचा 50 25। ठीक, अब 127 से कम 127, 127 पाँच कितना हो जाएगा 635। कितना हो जाएगा 635। 5 बार में गया। अब ये 0 है तो 0 बढ़ा दीजिए, मतलब x बराबर क्या है सिक्कों की संख्या है। अब अगर आपको 50 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालना है तो 9 से गुणा करना है। 25 पैसे सिक्कों की संख्या निकालना है तो 5 से गुणा करना है। तो 25 पैसे का पूछ रहा है तो 5 से हम गुणा कर देंगे किस में 50 में। तो 50 से गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी निकली 250 निकली। अगर 10 पैसे का पूछता तो हम लोग 6 से गुणा कर देते हैं। अब 8वां क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और गलत बाट का प्रयोग कर 10% कम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, कितना प्रतिशत कम तौलता है 10% कम तौलता है और आपको लाभ प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले 1 किलो का बाट कितने वजन का रहता है, एक कितना वजन का रहता है 1 केजी का रहता है। जैसा कि हमको पता है कि 1 किलो का वाट कितने ग्राम का रहता है 1000 ग्राम का रहता है। और 1000 ग्राम का 10% निकाला जाए तो कितना ग्राम बचता है 100 ग्राम बचता है। तो आप क्या करेंगे इसमें 100 ग्राम घटाएंगे और इसी 100 ग्राम को ऊपर लिख देंगे और किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा कर देंगे तो आपको लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट करेंगे 100 करेंगे और जितना कम तौलता है उसको घटाएंगे और जितना कम तौलता है उसी को ऊपर लिख के 100 से गुणा कर देंगे। दोनों कंडीशन में आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, अब 1000 में से अगर 100 निकला तो कितना बचा 900 बचा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 9 से इसको भाग देंगे तो 11 9 99, 1 बचा 1 ऊपर लिख देंगे 9 इतना हो जाएगा। ये हमारा लाभ प्रतिशत हो गया। इसी तरह अगर इसको करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। 100 में से 10 गया 90 गुणे 10 गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो काटा 9 से भाग देंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगा 11 सही 1/9% आपका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि तेल की कीमत पे 10% की वृद्धि हो जाती है तो खपत को कितना कम करना चाहिए कि खर्च न बढ़े। ठीक, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका बहुत ही प्यारा फार्मूला है। इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, प्लस करेंगे जब वृद्धि होगी और माइनस करेंगे कब जब कमी होगी। ठीक है, वृद्धि या कमी को आप ऊपर लिख देंगे और गुणे 100 से गुणा कर देंगे तो आपको निकल आएगा कि कितना प्रतिशत की हम लोग को, अगर वृद्धि कर रहा है तो कमी निकल आएगा, अगर कमी कर रहा है तो वृद्धि निकल आएगा। ठीक है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 100 जैसा कि वृद्धि कर रहा है तो हम प्लस लिखेंगे, कितने की वृद्धि कर रहा है 10 की तो 10 लिख दीजिए
और जब वृद्धि 10 कर रहा है तो 10 वृद्धि ऊपर भी होगा, गुणे 100 होगा। ठीक है, अब 100 10 कितना होता है, 110 होता है, गुणे 10 गुणे 100। 0 से 0 काटा, 11 से काटे तो कितना बार में जाएगा, 11 9 99। और कितना बचा, 1 बचा, 1 ऊपर रख देंगे, 11 नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो इतने प्रतिशत के आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, ताकि खर्च में कोई भी परिवर्तन न हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गांव का जनसंख्या 85 लाख है, यदि जनसंख्या हर वर्ष 10% से कम होती है तो 4 साल के बाद गांव की जनसंख्या क्या है। जैसे गांव की जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कर रहा है कि गांव की जनसंख्या कितनी है, 85 लाख है, तो हम क्या करेंगे, इसको 85 लाख कर देंगे। अब इन्होंने कहा है कि हर वर्ष 10% की कम हो जाती है, जैसा कि हमको पता है कि हर चीज़ कितने प्रतिशत की होती है, 100% की। तो पहले साल में अगर 10% की कमी होगी तो 90 हो जाएगी बटा 100। इसी तरह दूसरे साल भी 90 हो जाएगी बटा 100, इसी साल तीसरे साल भी 90 हो जाएगी बटा 100, तरीके से चौथे साल भी 90 हो जाएगी बटा 100। अब इसको हल करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये 4 जीरो से यहाँ हमने 4 जीरो काट लिया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 9 से गुणा करेंगे, 9 रही हम 0, और 9 पचे 45 के 5, और 9 छंग 54, 4 58। ठीक, नहीं 9 8 72, सॉरी 9 रही हम 0, और 9 पचे 45 का 5, और 9 8 72, और 4 76। ठीक, ये हमारा 9 कट गया। अब फिर 9 से इसमें गुणा करेंगे, तो 9 रही हमें 0, और 9 पचे 45 के 5, 9 छंग 54, और 4 58, और 9 सते 63, और 5 68। ठीक, ये भी 9 कट गया। फिर इस 9 से गुणा करेंगे। ठीक, 9 रही हमें 0, 9 पचे 45 के 5, 9 8 72, 4 76, और 9 8 72, और 7 79 का 9, और 9 छंग 54, और 7 61। ठीक, फिर अब ये भी 9 कट गया। अब इस 9 से गुणा करेंगे, 9 रही हम 0 का 0, और फिर 9 पचे 45 के 5, और 9 छंग 54, और 4 58, और 9 9 81, और 5 86 का 6, और 9 9 81, और 8 9 छंग 54, 5 58, 9 9 81, और 5 86 के 6, और 9 1 कम 9, और 8 17 का 7, और 9 छंग 54, 9 छंग 54, 54, और एक हासिल था 55। तो हमारा कितना जनसंख्या आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 55,76,000 क्या आ गया, हमारी जनसंख्या हो गया, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 36 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का लसन निकालेंगे, जो कि 36 आया, 18 से भाग देंगे 2 बार में, 36 से भाग देंगे तो 1 बार में। तो ये हमारा क्या हो गया, पेड़ हो गया। 36 पेड़ काटना है, ए जो है एक दिन में 2 पेड़ काटता है, बी जो है एक दिन में 1 पेड़ काटता है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 पेड़ काटते हैं। कुल पेड़ों की संख्या है 36, तो 3 से भाग देंगे तो कितना आया, 12 आया। मतलब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। 12वां क्वेश्चन है कि एक बस 3 किमी लंबे 4 खंड क्रमशः 10 किमी घंटा, 20 किमी घंटा, 30 किमी घंटा तथा 60 किमी घंटा की गति से पार करती है। तदनुसार उस बस की उस दूरी के लिए औसत गति कितनी है। ठीक, जैसा कि 3 किमी के लंबे 4 खंड है, ये भी 3 किमी दूरी तय करता 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 है। तो हमको पता है कि अगर बराबर दूरी तय करता है तो कौन सा फार्मूला लगाना है। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे। पहले इसका निकालेंगे, तो इसका निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया था, 2 से पहली चाल इंटू दूसरी चाल, पहली चाल प्लस दूसरी चाल को जोड़ लेंगे। ठीक, पहली चाल और दूसरी चाल को जोड़ेंगे तो 30 हो गया, 2 गुणे 10 गुणे 20, 0 से 0 कटा, और 2 दूना कितना होता है 4, 0 का 0 नीचे हो गया 3। तो इन दोनों को करने पे हमारा क्या आया, 40/3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को हल करेंगे, 2 गुणे पहली चाल इंटू दूसरी चाल, पहली चाल दूसरी चाल को जोड़ेंगे तो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, 0 से 0 कटा, 3 से काटे 3 त्रिकन, और 60 दूनी कितना होता है 120/3,
अब इसको हम लोग हल किए तो कितना हो गया 120/3। अब देखिए 4 से हमारा 2 हो गया, अब 2 से क्या करेंगे 1 करेंगे, और जो 1 करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये इसको भी उसी तरह करते हैं 40/3 120/3। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 40/3 प्लस 120/3। ठीक, अब देखिए दोनों का हर बराबर है तो दोनों को जोड़ लेंगे। 120 और 40 कितना होता है 160 होता है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 120 और 40 160, और 3 कहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, नीचे था तो ऊपर चला जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कटा, 4 से काटे 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 से 3 कट गया। अब क्या है इधर 2 है इधर 0 है तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चारों का औसत चाल कितना निकल के आया 20 निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां है कि P बराबर 12,000 मतलब मूलधन 12,000 है, और दर आपका 9% है, मिश्र धन 18,480 रुपया साधारण ब्याज से हो रहा है, तो समय बताइए। ठीक, जैसा कि मूलधन दे दिया है 12,000, दर आपका 9%, मिश्र धन दे दिया 18,480, तो समय आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर ब्याज वाला साधारण ब्याज का फार्मूला देखें तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा क्या होता है 100 होता है। ठीक है, अब जैसे मूलधन यहाँ दिया है तो अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा दे तो हमारा क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। 8 में से 2 गया 6, तो 6,480 रुपये हमारा क्या आ गया ब्याज आ गया है, तो इसको यहीं पर लिख लेते हैं। मूलधन कितना है 12,000, 12,000 लिख दिए, दर कितना है 9%, समय हमको पता नहीं है बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, अब 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, अब 12 छंग कितना हो जाएगा 72। ठीक, 12 छंग 72, 1 जीरो इधर था तो इधर आ जाएगा, सॉरी अब यहाँ पे देखिए 12 छंग 72 कर दिए, जीरो को जीरो रख दिया। अब 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया तो इधर 6 बचा और इधर यस बचा, मतलब हमारा समय कितना निकल के आया 6 वर्ष निकल के आया, 6 साल निकल के आया। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 रुपया में बेच देता हूँ तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले रुपया आप नीचे लिखिए, सामान इधर लिखिए, रुपया ऊपर लिखिए, सामान नीचे लिख दीजिए बटे 100, और यहाँ क्या रहेगा 100 प्लस लाभ माइनस हानि। अगर 100 से ऊपर आएगा तो लाभ होगा और 100 से नीचे आएगा तो हानि होगा। तो आप रुपये लिखेंगे, रुपया कितना है 100, और वस्तुएं कितने ले रहे हैं आप 11 वस्तु ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं 100 प्लस लाभ माइनस हानि, और नीचे क्या लिखेंगे 100, रुपया कितना है 110 रुपया है, कितनी पुस्तकें बेच रहे हैं 10 पुस्तकें बेच रहे हैं। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 11 का गुणा 11 में होगा कितना होगा 121, इधर क्या था 100 प्लस लाभ माइनस हानि। ठीक, अब देखिए ये 100 से ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है तो 21 ज़्यादा है, तो 100 और लाभ कितना प्रतिशत निकला 21% का लाभ निकला, जो कि आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि 5 दिनों की बिक्री इस प्रकार दी गई है 5,000 रुपया, 6,000 रुपया, 8,000 रुपया, 7,000 रुपया और 9,000, तो छठवें दिन की बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि औसत 8500 रुपये हो जाए। देखिए 5 दिन का दे दिया है, छठवें दिन को हमको बताना है और उसका औसत कितना हो जाए 8500 हो जाएगा। तो औसत बराबर क्या होता है, सभी को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे सभी को जोड़ेंगे, और उसके बाद कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 से हम लोग भाग देंगे तो हमारा 8500 आ जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं, 5 6 11, 11 8 कितना होता है 19, 19 7 26, 26 9 35, तो कितना हो गया 35,000 हो गया। छठवां वाला हमको पता नहीं है बटे 6 और यहाँ 8500। ठीक, अब 6 से गुणा करते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है, 6 जीरो हम 0, 6 जीरो हम 0, 6 पंचे 30 का 0, 6 अट्ठे 48 और 3 कितना हो जाता है 51, तो कितना है 51,000। अब 35,000 इधर आके घटाते हैं, 0 का 0 0 0, कितना बचा 16, तो छठवें दिन का कमाई कितना है 16,000 बिक्री अगर करेंगे तभी हमारा औसत कितना निकलेगा 8500 रुपया निकलेगा, जो कि आपका आंसर हुआ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सेल में इत्र का मूल विक्रय मूल्य पर 25% के छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल में इत्र का मूल्य 6,873 रुपया है तो इत्र का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए 25% छोड़ने के बाद वो मूल्य कितना हो गया, 6,873 रुपया हो गया। तो 6,873 रखेंगे और इसका मूल्य कितना है भाई, 25% छोड़ने के बाद हर चीज़ 100% होती है, तो 100% में 25% इन्होंने निकाल दिया है और हमको कितना चाहिए, 100% चाहिए, तभी तो विक्रय मूल्य पता चलेगा। तो 6873, 100 में से 25 जाएगा तो 75 गुणे 100, ठीक। अब 3 से काटेंगे, 3 से काटें तो ये 75 25 हो गया, 3 से काटे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 नवा 27, 3 एकम 3, 25 से इसको काटे, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 नौया 36 का 6, 4 दुनिया 8 और 3 11 का 1, 4 दुनिया 8 1 9। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना निकल के आया, 9,164 रुपया। 17वां क्वेश्चन है कि 12 वर्ष पहले अनिल और बिशु की आयु का अनुपात 5:12 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:17 होगा। अनिल और बिशु की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए ये वर्तमान है, ठीक है। देखिए मैं बताने से पहले बता दूं कि अभी इस चैनल पे मोनेटाइज नहीं हुआ है, न ये चैनल पैसा कमाता है, तो बस आप लोग का ही सहारा है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए सीधी सी बात है, कैसे पता करें कि कोई भी चैनल पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। जब आप उसकी वीडियो को चलाएंगे, अगर चैनल पे प्रचार आएगा तो इसके मतलब वो चैनल पैसा कमा रहा है। अगर चैनल पे प्रचार नहीं आएगा तो इसका मतलब चैनल पैसा नहीं कमा रहा है, ठीक। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए अनिल और बीसी की वर्तमान आयु यहाँ पे है। अब 12 वर्ष पहले चले जाइए तो उनका आयु का अनुपात इतना है। 8 वर्ष बाद चले जाइए वर्तमान से तो 10:17 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जब अनुपात में संख्या रहती है तो इसमें रहता है मौसा की कमी। मौसा मानते हैं हम 12, यक्स मानते हैं तो ये 5 यक्स और ये 12 यक्स हो जाएगा। अब यहाँ से लगा के यहाँ तक आने में आपको 12 और 8 कितना हुआ, 20 साल लगते हैं, तो प्लस 20 कर दीजिए। अब बराबर कितना हो जाएगा, 10/17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करते हैं। 17 पचे कितना होता है, 85 यक्स, और 70 दूना कितना होता है, 34, जीरो था तो जीरो बढ़ा दिया, 10 से गुणा करेंगे तो 120 यक्स, और 10 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक। अब अंक को एक तरफ ले जाएंगे और यक्स को एक तरफ ले जाएंगे, ठीक। अब 200 को इधर ले जाते हैं तो 340 माइनस 200, 120 एक्स, अब 85 जाएगा तो उधर -85, दोनों को घटाएंगे 35 एक्स, इन दोनों को घटाएंगे 140, 35 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, ठीक। तो एक्स बराबर कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। तो इसको हम 4 से गुणा करते हैं तो 4 पंचे 20, 12 चौक 48, ठीक। ये मत समझिएगा कि ये आंसर आ गया, ठीक है। ये 12 साल पहले की आयु है। अब 12 साल के बाद मतलब वर्तमान में आने के लिए इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा। तो 20 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, और 48 में 12 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो अनिल की आयु वर्तमान में 32 है, और बिशु की वर्तमान में आयु 60 साल है, जो कि आपका आंसर हुआ। अब 18वां क्वेश्चन है कि 1200 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई हो। तो मूलधन आपका कितना है, 1200 है, दर आपका 12% है, 6 माह समय दिया है, ठीक है। अब जैसा कि एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। अगर त्रिमासिक के रूप में जोड़ा जाए, 3-3 महीने का मतलब त्रिमासिक के रूप में जोड़ा जाए तो त्रिमासिक कितना बार आता है, 1 2 3 4 बार आता है, ठीक है। एक साल में त्रिमासिक कितना बार आता है, 4 बार आता है। तो दर को हमको 4 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आया, 3% आ गया। अब 6 महीना में कितना त्रिमासिक होगा, तो 2 त्रिमासिक होगा, क्योंकि 3-3 महीने का 2 ही तो त्रिमासिक होगा। तो समय आपका निकला 2, ठीक। अब मूलधन दिया है, अब 2 बार दिया है तो इसको इस फार्मूले से लगाएंगे। पहला हम लिखेंगे प्रथम इंटू द्वितीय बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रथम भी यही है, पहले साल भी 3% है और दूसरे साल भी क्या है, 3% रहेगा। तो 3 + 3, 3 × 3 बटा 100, तो 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 3 3 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9, और 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा।
तो 6.09 है। ठीक है, बस आप 1200 का इतना परसेंट निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1200 का 6.09% हमको निकालना है। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 नवैया कितना होता है, 108 होता है। तो 8 रख दीजिए और जीरो का जीरो। अब 12 छंग कितना होता है, 72 और 1 73 हो गया। अब 2 अंक पे दशमलव लगा है तो पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 19वां क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपया है। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद इसे 15% की हानि पर बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जैसे हमको पता है कि छूट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे, और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो 850 का कितना प्रतिशत छूट, 30। तो हर चीज़ 100 होता है, तो 100 में अगर 30 छोड़ देंगे तो कितने में बेचेंगे, 70 में बेचेंगे, बटे 100। अब क्रय मूल्य पे कितना प्रतिशत की हानि होती है, 15% की हानि होती है। तो भाई 100 में है, अब 15 की हानि करेंगे तो कितने में बेचेंगे, 85 में बेचेंगे, बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 85 से 85 कैंसिल, 7 और 1 और 2, 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। तो क्रय मूल्य आपका कितना निकल के आया, 700 निकल के आया, जो कि आपका आंसर हुआ। 20वां क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर 70 है तो वह संख्या क्या ज्ञात करें। ठीक है, अब जैसा कि कोई संख्या है उसका 40%, उसी संख्या का 30%, दोनों का अंतर कितना है, रुपये में अंतर है आपका 70 का। अगर प्रतिशत में अंतर देखा जाए तो कितने प्रतिशत का अंतर है, 10% का अंतर है। तो 10% बराबर कितना है, 70 रुपया। तो 1% बराबर कितना है, 7 रुपया। हर चीज़ कितने प्रतिशत रहती है, 100% रहती है। तो 100% निकालना है तो दोनों को 100 से गुणा कर दीजिए। तो हमारा 100% बराबर कितना निकला, 700 निकला, जो कि आपका क्या हो गया, आंसर है। तो अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हैं, इसके मतलब आप करियर को लेके बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी तरह बने रहिए और अपनी सफलता को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।